द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव के अंश हैं, वो इतने शक्तिशाली और महान योद्धा थे जो केवल अपने ही दम पर संपूर्ण युद्ध को लड़ सकते थे। और कौरवों की तरफ से लड़ रहे ये अश्वत्थामा की तरह ही अनेकों वीर उनके साथ थे। लेकिन फिर भी युद्ध के आखिरी परिणाम में कौरव पांडव से हार ही गए। लेकिन युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के श्राप के कारण आज भी ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर विचरण करते रहते हैं, जिनको लेकर काफी ज्यादा रहस्य बना रहता है। भारत में 5000 साल से एक रहस्य लगातार कायम है। रहस्य ये कि क्या महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा जिंदा है? अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित करने हर रात यहाँ जरूर आते हैं। और अधिकतर मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, इन जगहों पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर उन्होंने महाभारत काल के ही एक विशाल व्यक्ति, जिनको वो अश्वत्थामा मानते हैं, उनको देखा है। कैसीरगढ़ में पहुंचने वाली सूर्य की किरणें सबसे पहले मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर ही पड़ती है। आज भी अश्वत्थामा कैसीरगढ़ के जंगलों में जिंदा भटक रहा है। दुबई से यहाँ आया हूँ। अभी मैं किताब लिख रहा हूँ 8 अमर लोग, क्वेश्चन मार्क है उसके बाद, और उसमें 8 अमर लोग में एक नाम अश्वत्थामा भी है। अब ये बात सच है या झूठ है, ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। और फिर वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार भी ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा एक ऐसे महान योद्धा थे महाभारत काल के, जिनको भगवान कृष्ण ने जब श्राप दिया था तो उनको श्राप देने का एक महत्वपूर्ण कारण भी था। यानी उन्होंने पांडवों के बालकों का तो वध किया ही किया था, ये तो उनके द्वारा किया गया एक अधर्मकृत था ही था, लेकिन इसके अलावा भी भगवान कृष्ण ने उनको इस वजह से श्राप दिया, यानी कलयुग तक भटकते रहने का श्राप इसलिए भी दिया है कि हो सकता है कि जब भगवान विष्णु का अगला अवतार यानी कल्कि अवतार हो, तो उसमें जब इस कलयुग का अंतिम चरण चल रहा हो, तो भगवान कल्कि के साथ कली का वध करने में अश्वत्थामा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि इनको चिरंजीवी होने का श्राप और वरदान दोनों मिला हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद करीबन 18 योद्धा जीवित बचे थे, और उनमें से कुछ योद्धाओं ने युद्ध लड़ा ही नहीं था। और ये 18 योद्धाओं में से एक थे अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा को ये भी वरदान प्राप्त था कि उनको संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था। और अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो भगवान कृष्ण के श्राप के कारण वो आज भी इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं भटक रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में, जिसको जानकर आपको अच्छा लगेगा। तो महाभारत के इस श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था, और उनकी माता का नाम कृपि था। और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि द्रोण अपने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया था। और विवाह के कुछ समय के पश्चात अश्वत्थामा ने जैसे ही जन्म लिया, तो उसके मुख से अश्व यानी घोड़े के समान घोर शब्द निकला, जो सभी दिशाओं में गूंज उठा था। और तब ऐसा कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। और अब बात करते हैं उस रहस्य के बारे में कि कैसे जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, तो ऋषि द्रोण का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। यानी ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म के बाद ऋषि द्रोण की जो आर्थिक स्थिति थी, वो दिन प्रतिदिन खराब होती गई, और एक समय ऐसा आया कि घर में कुछ भी खाने के लिए बचा ही नहीं था। अब इस प्रकार के निर्धनता को दूर करने के लिए ऋषि परशुराम से विद्या प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में गए। और कुछ समय के पश्चात जब द्रोण ऋषि आश्रम से लौटे, तो घर में उन्होंने देखा कि एक भी गाय नहीं थी। अब गाय न होने के कारण अश्वत्थामा को दूध नहीं मिलता था, जबकि अन्य जितने भी ऋषियों के पुत्र थे, उनको दूध पीता हुआ अश्वत्थामा जब देखते थे, तो वो भी दूध के लिए रोने लगते थे। तब ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा की माता चावल का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला दिया। अब क्योंकि जो चावल का घोल था वो दिखने में बिल्कुल दूध की तरह सफेद था, तो अश्वत्थामा ने ये सोचा कि ये दूध है, और उसको पीने के पश्चात अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण से कहा कि मैंने पिताजी दूध पी लिया। और ऐसा कहकर वो काफी आनंदित भी हो रहे थे। अब ये सब देखकर द्रोण ऋषि को स्वयं पर इतना क्रोध और धिक्कार उठा कि वो अपने आप को बहुत ही
ज्यादा लज्जित समझने लगे। अब इस बातों से ये बात एक सिद्ध हो जाती है कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पी कर बिताया, यानी निर्धनता में पूरी तरीके से अपने जीवन को जिया। और अब बात करते हैं उनके पिता के अपमान का रहस्य। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बालक की यह अवस्था देखी कि वो किसी भी चीज के लिए उनको तंग नहीं कर रहा है, यानी चावल को ही दूध समझ के पी जा रहा है, और उनके पास एक गाय भी नहीं है जो उनको दूध पिला सके, तो उन्होंने अपने घर की इस स्थिति को देखकर उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने पुत्र के लिए एक गाय की व्यवस्था जरूर करेंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि गाय की व्यवस्था के लिए वो स्थान स्थान घूमकर सभी से दान मांगने लगे कि उन्हें कोई गाय दान में दे दे, लेकिन उनको कोई भी गाय दान में नहीं देता था। अब अंत में जब उनको कहीं भी गाय नहीं मिली तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाए, वो जरूर मुझे गाय दे देंगे। अब ऐसा सोचकर वो अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुँचे और उनसे वो कहते हैं कि वो उनके बचपन के परम मित्र हैं और उनसे दान में गाय मांगने की बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो राजा द्रुपद होते हैं वो गुरु द्रोण का अपमान करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय जो गुरु द्रोण की आर्थिक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अब राजा ने उनको तंज मारकर ये कहा कि बचपन की बात कुछ और होती है और इस समय तुम मेरे राजमहल में आए हो एक भिक्षु की तरह गाय का दान मांगने के लिए। यानी भरी सभा में उनको अशब्द बोलकर उनका अपमान कर देते हैं और तंज मारते हुए उनसे ये कहते हैं कि तुम एक ब्राह्मण हो, इस वजह से मैं तुम्हें गाय का दान दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना मित्र ना कहो। तुम्हारे मुख से ये शोभा नहीं देता है क्योंकि मित्रता तो बराबर के लोगों में होती है। तब इस प्रकार का जब अपमान राजा द्रुपद द्रोण का करते हैं तब पास खड़े बालक अश्वत्थामा ये सब कुछ दृश्य देख रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक बालक के मन में उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता का इतना ज्यादा अपमान हुआ। तो ये तो बात रही अश्वत्थामा के बचपन की कि आखिर किस तरीके से उन्होंने परेशानियों को झेला। लेकिन अब बात करते हैं कि किस प्रकार से अश्वत्थामा शिक्षक बने, फिर उसके बाद राजा बने। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि जब ऋषि द्रोण अश्वत्थामा को लेकर पांचाल राज्य को ही छोड़ देते हैं और पांचाल राज्य को छोड़कर वो कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ जाते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर वो कुरु के राजकुमारों को यानी पांडवों और कौरवों को धनुष मार की शिक्षा देने लगते हैं और अश्वत्थामा भी अपने पिता के इस कार्य में मदद करने लगे थे। तो इस तरीके से जब बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए तब ऐसा कहा जाता है कि अंत में जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनसे गुरु दक्षिणा की मांग की तो गुरु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अपमान का बदला मांगते हैं। यानी जब द्रुपद के पास गाय मांगने के लिए गए थे और जब द्रुपद ने उनको बेइज्जत करके राज्यसभा से बाहर निकाल दिया था तो गुरु द्रोण का इस प्रकार से द्रुपद के द्वारा किया गया अपमान वो अभी तक भूले नहीं थे। इसलिए वो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों से और कौरवों से कहते हैं कि द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करे, यही उनकी गुरु दक्षिणा होगी। कि आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया, जिसके बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे राज्य को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया था। यानी जो उत्तर पांचाल्य था उसका आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहाँ के राजा बन गए और उसके बाद उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बना लिया। अब इस घटना के बाद अब द्रोण भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ आचार्य भी बन चुके थे और कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर इन सभी महान लोगों से संपूर्ण सम्मान भी प्राप्त हुआ था। और इस तरीके से बचपन से लेकर अब तक के जितने भी अभाव इन दोनों पिता पुत्र के जीवन में थे वो संपूर्ण रूप से विदा हो चुके थे, यानी समाप्त हो चुके थे। और महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था और द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य भी बता दिए थे और सारे दिव्यास्त्र, आग्नेत्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिरा जैसे अनेकों प्रकार की सिद्धि और शस्त्रों का ज्ञान भी दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी भी योद्धा के पास नहीं था। और इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे भयंकर अस्त्र हुआ करता था। और इसका उदाहरण तब हमें दिखाई पड़ता है जब महाभारत का युद्ध होता है तो उनके भय से कितने लोग डर गए थे। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब ऐसा कहा जाता है कि उस समय अकेले सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा ही खड़े थे और तब उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला था और साथ ही उन्होंने पांडु की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला था और घटोत्कच को भी घायल कर दिया था। यानी अश्वत्थामा के द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया
गया था और अगर अश्वत्थामा को उस समय ना रोका गया होता तो पांडव उस समय ऐसा विचार करने लगे थे कि उनकी हार निश्चित है। तो अश्वत्थामा को युद्ध में हराने के लिए पांडवों के द्वारा एक माया रची गई। यानी महाभारत के युद्ध में भीष्म के शैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर गुरु द्रोण को सेनापति बनाया जाता है और दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वो युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। और उनके कहने के बाद युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा कर उनको वहीं रोक देता है। और उस समय नकुल युधिष्ठिर के साथ थे और धीरे धीरे सभी पांडव युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। अब इस प्रकार से युधिष्ठिर को चारों भाई बचाकर निकाल लेते हैं। अब इस कारण से कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन गुरु द्रोण की संघार शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसे देखकर पांडव डरने लगते हैं। अब पांडवों की हार देखकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा और इसकी योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब ऐसा कहा जाता है कि अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया जाता है और इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के मुख से सुनी तो उनके मुख से ये बात सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके शोक में डूब गए। और यही मौका पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। और जब ये समाचार अश्वत्थामा के पास पहुंचे कि उनके पिता गुरु द्रोण की हत्या हो गई है तो वो काफी ज्यादा क्रोधित और दुखी हो गए और अपने पिता गुरु द्रोण की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचाने के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर ले, अन्यथा वो सभी मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी पांडवों ने और उनकी सेनाओं ने ऐसा ही किया और ऐसा कर कर वो सभी बच जाते हैं। और जब अश्वत्थामा ये देखते हैं कि सभी पांडव बच गए हैं तो उन्हें इस नारायण अस्त्र पर संदेह होने लगता है। तब इसके बाद वो फिर अर्जुन पर अग्नेस्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाते हैं। तब अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो अपने धनुष को फेंक देते हैं और अपनी विद्या पर संदेह करने लगते हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद सूर्यास्त हो जाता है, यानी युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। फिर ऐसा कहा जाता है कि जब आता है अगला दिन यानी 18वां दिन, तब कौरवों की केवल 3 योद्धा ही शेष बचे रहते हैं, जिसमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा होते हैं। और इसी दिन ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई होती है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे पांडवों को मारा जाए। अब ऐसा कहा जाता है कि युद्ध की रात्रि को एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण कर उल्लू उन सभी को मार देता है। अब यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में यही विचार आता है, यानी वो घोर काल रात्रि में कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए जो धृष्टद्युम्न होते हैं वो जाग जाते हैं और वो देख लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण अश्वत्थामा उनका भी वध कर देते हैं। अब अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं और अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। और जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वो अश्वत्थामा का गला काटने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। अब अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन उनका पीछा करते हुए उनके पीछे भागते हैं तो अश्वत्थामा घबराकर अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। अब मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ जाता है, लेकिन जब दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलता है तब ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे पृथ्वी का भी अंत हो सकता था। तभी उसी क्षण ऋषि मुनि प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन से अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहते हैं। लेकिन जब वो अश्वत्थामा से अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं तो जो अश्वत्थामा होते हैं वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानते हैं और इस वजह से वो अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा जो उत्तरा होती हैं उनकी कोख की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अब इसी कृत्य के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि तुमने सोए हुए असावधान बालकों की हत्या की है और उसके साथ ही साथ एक गर्भवती स्त्री पर प्रहार किया है। इस कारण से भगवान कृष्ण उनके सर से मणि निकाल देते हैं और मणि निकालने के पश्चात अश्वत्थामा श्रीहीन हो जाते हैं। और बाद में कृष्ण ने अश्वत्थामा को करीबन
भटकते रहने का श्राप दे दिया। तो कुल मिलाकर अश्वत्थामा की मणि का रहस्य यही है कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। और अश्वत्थामा के पास शिव जी के द्वारा दी गई शक्तियां भी थी और वे स्वयं शिव के अंश थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनका वध ना कर उन्हें हजारों सालों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। और शिव महापुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर कहा गया है कि 8 चिरंजीवियों में से ये एक ऐसे चिरंजीवी हैं कि जो भगवान विष्णु के अगले अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि कलयुग में कल की रूप में होना है, ताकि वो उनके श्राप से उनको मुक्ति दिलाए और धर्म की स्थापना करे। तो ये रही जानकारी अश्वत्थामा की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।